इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा दो क्यूब है जिसको हम एंड टू एंड ऐड करूँगा और उसके बाद जो हमारा शेप आएगा उसका सरफेस एरिया निकालना। और ये भी बताया गया है कि एक क्यूब का हमारा वॉल्यूम होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमारा वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो यहाँ पर हम आसानी से उसका क्या कर सकता हूँ, साइड को निकाल सकता हूँ। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। हेयर गिवन द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर। हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इस चैप्टर में पूरे ही चैप्टर आपका फॉर्मूले का कमाल है। तो यहाँ पर हमारा साइड का क्यूब हो जाएगा। साइड का क्यूब होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कितने दिए गए हैं हमारे यहाँ पर 64 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा अगर यहाँ से हम इसका क्यूब रूट निकालो तो कितना होगा, साइड इज इक्वल्स टू में क्यूब रूट 64 कितना होगा, 64 का क्यूब रूट होता है 4, यानी कि हमारा यहाँ पर ईच साइड का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, चारों साइड हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर। दोनों हम क्यूब को ऐड करके जो हमारा न्यू शेप आया है उसका आसानी से हम यहाँ से सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ। तो इसका शेप आया है हमारा रेक्टेंगल क्यूब। तो रेक्टेंगल क्यूब का एरिया क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल क्यूब का लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगा 4 एंड हाइट जो है ना वो कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं हाइट मानूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ पर अगर 4 है क्यूब, क्योंकि क्यूब का चारों साइड हमारा सेम होता है। तो यहाँ पर अगर 4, यहाँ पर अगर 4, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा हमारा हाइट 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एल इज इक्वल्स टू एल, यानी कि लेंथ इज इक्वल्स टू में 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू में 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू में 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लूँगा कि द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यूब। तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल क्यूब का एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करूँगा और उसका आंसर निकालूंगा। तो यहाँ पर 2 इंटू में एल कितना है हमारा, लेंथ 4, ब्रेथ 4, लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 4 प्लस में लेंथ कितना है 4 इंटू हाइट कितना है हमारा 8 एंड प्लस में ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 8। तो यहाँ पर हमारा 2 इंटू 4, 4 जा 16 प्लस में 4 8 जा 32 प्लस में 4 8 जा 32। तो अगर इन सब को हम ऐड करूँगा तो कितना होगा, 34 34 होता है 64, 64 एंड 16 क्या होता है, कितना होगा हमारा 80। तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा हमारा 160। इसका सरफेस एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बताया गया है तो जो फाइनली हमारा जो आंसर होगा उसमें क्यूब होगा, अगर एरिया है तो हमारा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो शेप आया है उसका
एरिया सरफेस एरिया यानी कि हमारा रेक्टेंगुलर का सभी साइड का जो जितना भी एरिया कवर कर रखा है उसका वैल्यू। तो जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं इन सभी फॉर्मूले को आप याद कर लो, आसानी से आपको ये चैप्टर नंबर 30 सॉल्व हो जाएगा।